गोधूली का समय है, संध्या की बेला है। सूर्य नारायण अस्ताचल में जाने की तैयारी में है। सांझ घिर आई है, कलरव शांत होने लगा है। शंखनाद हो रहा है। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि आने लगी है। जय जयकार हो रहा है। मन प्रसन्न है, शांत है, आश्वस्त है, निश्चिंत है। असीम आनंद का आभास हो रहा है। आकाश में अंधकार की चादर फैलने लगी है। आओ मिल करके आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास का, ज्ञान का दीप जलाएं। आरती की ज्योत जगाएं। भगवान की आरती उतारें। स्वयं ले लें, गाएं जय हो, जय हो, जय हो। हो सकता है यहीं से शुरू हो जाए हमारी अलौकिक जीवन यात्रा, अंधकार से प्रकाश की ओर। तमसो मां ज्योतिर्गमय। प्यारे भक्तजनों, आरती कोई गीत या भजन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, नहीं है फरियाद, विनती भी नहीं है, याचना या मांग पत्र भी नहीं है। क्या है यह तो एक अनन्य भक्त के मन का प्यारा सा भाव है। मेरा ठाकुर बहुत सुंदर है, सलोना है। दुनिया देख रही है, स्तुति कर रही है, मुरादें मांग रही है, निहार रही है अपलक। कहीं देखना नजर ना लग जाए। आओ प्रज्वलित दीप, चंवर, मयूर पंख से उनकी नज़र उतारें, आरती उतारें। आप पूरा संसार घूम लें, लाखों मंदिर ऐसे मिलेंगे जहाँ दैनिक भजन, कीर्तन, उपदेश, प्रवचन न होते हों। पर ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा जहाँ आरती ना उतारी जाती हो। हाँ, ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जहाँ आरती एक से अधिक बार उतारी जाती है। सुबह सुबह कपाट खोलने पर मंगल आरती, थोड़ी देर बाद श्रृंगार आरती, दोपहर के समय विश्राम आरती, तदुपरांत संध्या में संध्या की आरती और रात्रि में शयन से पूर्व शयन आरती। विभिन्न समयों में नाना देवताओं, ग्रंथों, नदियों, संतों, महंतों, महाराजाओं, योद्धाओं की आरती उतारी जाती है, गाई भी जाती है। परंतु सबसे प्रसिद्ध, लोकप्रिय, सबसे अधिक गाई या उतारी जाने वाली आरती है जय जगदीश हरे। आरती के रूप में गाई जाने वाली इस अष्टपदी में लेखक ने कहीं भी आरती शब्द का प्रयोग नहीं किया। फिर भी यह भक्तों द्वारा सर्वाधिक स्वीकृत आरती है। इसका एक एक शब्द विशिष्ट अर्थ, गंभीर भाव लिए है। आओ हम भी इस भाव सागर की गहराई में उतरें और खो जाएं। विश्वास रखिए, मोती अवश्य मिलेंगे। संत कहते हैं, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। आइए हम भी अपनी पैठ बनाएं, सब मिलकर भगवान की आरती उतारें, जय जयकार करें। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट
संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकटों को हरने वाले, क्षण मात्र में, पल भर में दूर करने वाले जगत के ईश्वर श्री जगदीश जय हो, जय हो, जय हो। प्रणवाक्षर से शुभारंभ करते हुए, जय जयकार बुलाते हुए भक्त कहता है, भक्तजनों के सब संकटों को क्षण भर में दूर करने वाले ईश्वर जगदीश की जय हो। भक्तजन ध्यान देंगे, सगुण साकार के उपासक होते हुए लेखक ने परमात्मा को जगदीश नाम से संबोधित किया है। किसी सगुण साकार विग्रह का नाम नहीं लिया। सीताराम, राधा कृष्ण, शिव या नारायण का नाम नहीं लिया। सच्ची बात है, परमात्मा के असंख्य नाम हैं, असंख्य उनके ठाम हैं। एक से बढ़कर एक ग्रंथों में भगवान के सहस्र नामों को जपने की परंपरा है। ठीक वैसे विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम, जानकी सहस्रनाम आदि आदि, ये सब नाम परमात्मा के, भगवान के गुणों को, उसके विशेषणों को अभिव्यक्त करते हैं। वह प्रभुता संपन्न है, इसलिए प्रभु है। सदा कल्याण करता है, इसलिए सदाशिव है। ऐश्वर्यशाली है, इसलिए ईश्वर है। विश्व का भरण पोषण करता है, इसलिए विश्वंभर है। रोम रोम में, कण कण में, जर्रे जर्रे में रमता है, इसलिए राम है। सबको आकर्षित करता है, इसलिए कृष्ण है। इन सब नामों में जगदीश नाम ऐसा है जो साकार उपासकों को भी स्वीकार है, निराकार पथ पर चलने वाले साधकों को भी। भिन्न भिन्न संप्रदायों में भिन्न भिन्न इष्ट को मानने वाले भी जगदीश पर आपत्ति नहीं करते। श्री राम के भक्तों के लिए श्री राम जगदीश हैं। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में जब प्रभु राम वाल्मीकि के आश्रम पहुँचे, ऋषि ने अभिनंदन किया, स्वागत किया और कहा, श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। रामचरितमानस के ही सुंदरकांड के मंगलाचरण में बाबा लिखते हैं, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरवरुम माया मनुष्यम हरि। माया से मनुष्य दिखने वाले, राम कहलाने वाले जगदीश की मैं वंदना करता हूँ। इसी कांड में आगे चलकर विभीषण ने रावण को समझाया, तात राम नहीं नरहु पाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। राम भुवनेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं। श्री कृष्ण के भक्तों के लिए श्री कृष्ण साक्षात जगत गुरु हैं, जगन्नाथ हैं। ऋषि कहते हैं, वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम वंदे कृष्णम जगत गुरु। वसुदेव जी के पुत्र कंस और चानूर का नाश करने वाले देवकी के लिए परमानंद रूप उन जगत गुरु भगवान कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। भुवनेश्वर में विराजमान भगवान श्री कृष्ण कहलाते ही भगवान जगन्नाथ हैं। शैव संप्रदाय में भोलेनाथ को विश्वनाथ कहा जाता है। विश्वनाथ यानी जगत के नाथ, जगत के स्वामी, जगत के ईश्वर। मानस के बालकांड में माँ भवानी का कहना है, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम ही सीसा।
शंकर जी जगदीश्वर हैं, सारा जगत वंदना करता है। देवता, मनुष्य, मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। जगदीश शब्द का प्रयोग करके लेखक ने अष्टपदी को सर्वव्यापी सर्वजन ग्राह्य बना दिया है। भक्त स्तुति करता है, भक्तों के समस्त कष्टों को अत्यल्प समय में, पल भर में दूर करने हरने वाले जगत के स्वामी श्री जगदीश की जय हो, जय हो। अष्टपदी आरती का यह पहला पद आर्त भाव से भगवान को भजने वाले भक्तों के लिए आशा की किरण है। और जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनशे मन का। स्वामी दुख बिनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। जो व्यक्ति ईश्वर का ध्यान लगाता है या करता है, उसके तन मन के सब रोग, सब शोक मिट जाते हैं। उसके घर में सुख और संपदा आती है, साधना फलीभूत होती है। जय जयकार करने के बाद अष्टक के पहले पद में भक्त ने कहा, परमात्मा भक्तों के कष्टों को, कलेशों को, दुखों को दूर करता है। अब दूसरे पद में भक्त की शर्त भी हटा दी। इस पद का पहला शब्द जो विशेष महत्व रखता है। जो अर्थात कोई भी, मनुष्य भी, मनुष्येतर भी, नर भी, नरोत्तम भी, नराधम भी, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, कोई भी, ऊंचा, नीचा, अमीर, गरीब, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, कोई भी, जो भी प्रभु का ध्यान लगाता है, उसके संकट दूर हो जाते हैं। ग्रंथों में बार बार इसी बात को दोहराया है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसे बैकुंठ परम पद पावे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। मानस के अंतिम छंद में ग्रंथ के फलादेश में बाबा लिखते हैं, पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन शठ मना। कनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। आभीर जमन किरात खस स्वपचादि, अति अघरूप जे कहे नाम, बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि ते। वस्तुतः भगवान का भजन, उनका ध्यान सकाम, निष्काम, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी जो भी मेरा भक्त करता है, उसका भाव फलीभूत होता है। आगे चल कर के भाव की शर्त भी हटा दी। बाबा लिखते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपे मंगल दिसि दस हूँ। कष्टों को मिटाने के बाद सबसे बड़ी चाह, सबसे बड़ी इच्छा होती है सुख की, संपत्ति की। इसीलिए शायद लेखक ध्यान लगाने के फल में सुख समृद्धि पा जाने की बात करते हैं। भगवान के अर्थार्थी भक्त
इसी श्रेणी में आते हैं। सुग्रीव, विभीषण इसी वर्ग से हैं। एक पल के लिए उनके मन में वैराग्य भले ही आता है। विभीषण ने शरणागति के समय स्वयं स्वीकार किया है। कहता है विभीषण, हे प्रभो, और कछु प्रथम वासना रही। मन में पहले तो वासना थी, परंतु प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, आपकी प्रीति से दूर हो गए। सुग्रीव ने भी कहा था, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। हे दीनदयाल, आपकी कृपा से सब प्राप्त हो गया, कोई कामना नहीं रही, आप्तकाम हो गया हूँ। परंतु भगवान दोनों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वो बात अलग है, कुंती जैसी कोई भक्त प्रबल भाव में भगवान से दुख ही मांग लेती है। उसे लगता है दुख में भगवान की स्मृति बनी रहती है। दुख में भले झूल जाता है मानस, सुख में भूल जाता है। इसीलिए भक्त कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय में न जाए। बलिहारी जावा दुख तो, जेड़ा पल पल राम जपाए। अटल सत्य है, सुख तो राम की शरण में है, विश्वास में है, सुमति में है, कृपा में है। बासरी सुख न रैन सुख, ना सुख सपने माँ। कबीर पिछड़िया राम सो, ना सुख धूप ना छाँव। बाबा तुलसी लिखते हैं, तुलसी श्री रघुवीर तजई, करहीं भरोसो और। सुख संपत्ति की क्या कहें, तो ही नरकहूँ नाही ठौर। भगवान से विपरीत जाने पर सुख संपत्ति तो क्या, नरक भी नसीब नहीं होगा। आओ भगवान से कहें, मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ू मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। हे जगदीश्वर, आप मेरे माता पिता हैं। आपको छोड़कर किसकी शरण में जाऊं। आपके सिवा मेरा है ही कौन, जिससे अपने लिए उम्मीद रखूं। सच्ची बात है, परमात्मा के साथ हम कोई भी नाता या सारे ही नाते जोड़ सकते हैं। जीव और जगदीश का तो नाता ऐसा है जो जन्म से पहले भी था, मृत्यु के बाद में भी रहेगा। संसारी रिश्ते जितने भी हैं यहीं बने हैं, यहीं छूट जाएंगे। संसारी रिश्ते मौसमी फूल हैं, सुंदर लगते हैं पर शाश्वत नहीं होते। गुलदस्ते की तरह हैं, साथ नहीं निभाते, मुरझा जाते हैं। इसलिए संस्कृत भाषा में एक बड़ा सुंदर प्रसिद्ध श्लोक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु, आप हमारे माता पिता, बंधु सखा, ज्ञान ध्यान धन सब कुछ हो। बहुत पुराने समय में एक गीत बहुत सुंदर प्रचलित हुआ था, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, जो खिल सके ना
वह फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। भक्तों ने प्रभु से भिन्न भिन्न नाते जोड़े हैं। मीरा जी उन्हें अपना पति मानती हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कभी कभी कहीं कहीं बाबा कबीर भी ऐसा ही संबंध जोड़ते हैं। राम मेरा दूल्हा, मैं राम की बहुरिया, सखियो गावहु मंगलाचार, हम घर आयो राम भरतार। विश्व में जहाँ भी जितने भी संबंध लोगों ने प्रभु के साथ जोड़े हैं, उनमें माता पिता या स्वामी सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। वनगमन के समय माँ सुमित्रा लक्ष्मण जी को समझाती हैं, तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। पर कह देने मात्र से ऐसा रिश्ता जुड़ नहीं जाता है। जिस दिन जिस क्षण हमने सचमुच में प्रभु को माता पिता मान लिया, उसी दिन संसार के सभी प्राणी हमारे भाई बहन बन गए। निश्चय ही जिस दिन ऐसा विश्व बंधुत्व हो गया, धरती स्वर्ग हो जाएगी और हम ईश्वर के सारे साम्राज्य के वारिस उत्तराधिकारी बन जाएंगे। सच्ची बात है, भगवान सबके सच्चे माता पिता हैं। आप किसी के पास अपना दुख दर्द सुनाएंगे, दूसरे दिन वह आपके पास नहीं फटकेगा। आप भगवान की शरण में जाएंगे, प्रभु आपके समस्त दुखों को दूर करेंगे। इसीलिए कहते हैं, तुम बिन और ना दूजा, तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा मेरे लिए मेरे पास नहीं, जिसकी मैं आस करूं, जिसका विश्वास करूं। यह तो अनन्य श्रद्धा प्रेम की पराकाष्ठा है, यही अनन्य भाव है। गीता में भगवान का अपना फरमान है, आश्वस्त करते हैं प्रभु, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मैं उनके योगक्षेम की रक्षा करता हूँ। तुम बिन और न दूजा, ये हमारी विवशता है। हे प्रभु, आप हमारे बल भी हो, संबल भी हो। आपके पास मेरे जैसे करोड़ों हैं, पर मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई मेरे प्रभु। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। हे जगदीश्वर, आप पूर्ण हैं, परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, पार अपार हैं, ब्रह्म हैं, घट घट में बसते हैं, इसलिए सबके मन की बात जानते हैं। आप सबके सारी सृष्टि के स्वामी हैं। इस पद में भगवान की पूर्ण सत्ता, प्रभुता, क्षमता का विवेचन है। उपनिषदों में परमात्मा की महिमा का, उसकी सत्ता का विवेचन करने वाला एक अत्यधिक प्रसिद्ध सुंदर श्लोक है। ऋषि कहते हैं, ओम
पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह ईश्वर परम है, पूर्ण है, कभी अधूरा नहीं हो सकता, परंतु इस पूर्णता का ज्ञान उसे ही मिल सकता है जिसे वह स्वयं बोध कराए। मानस के अयोध्या कांड में एक अति सुंदर चौपाई है। वाल्मीकि फरमाते हैं, सो जाने जिस देवे जनाए, जानत तुम ही तुम्हें हो जाए। उसको जो भी जान लेता है, उस सत्य को जो भी पहचान लेता है, वह तो स्वयं परमात्मा हो जाता। फिर घोषणा होती है, अहम ब्रह्मास्मि सोहम। संत कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी आप पे ब्रह्म, अन्यथा कोई न जाने तुम्हारा अंत। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। आपकी गति, आपकी व्यापकता, इसका बोध किसी अन्य को नहीं हो सकता। वह पूर्ण भी है, परम भी है, साकार भी है, निराकार भी है, कण कण में बसता है, रोम रोम में रमता है, कभी कभी विभूतियों के सहित या कभी रहित होकर प्रकट होता है, अवतार लेता है। वह व्यक्त भी है, अव्यक्त भी, दृश्य भी है, अदृष्ट भी। दृष्टा है वह, नर भी है, नारायण भी, परमेश्वर है। सारी सृष्टि उसी का विलास है। वह पंचभूतों में बसता है, उनका स्वामी है। लेखक एक बार पुनः याद करवा रहे हैं, वह सबका है, सबका मालिक है, सर्व गुणों से संपन्न है, सब गुणों से परे है। वह त्रिगुण भी है, त्रिगुणातीत भी है। वह पूरा है, परम है, अंतर्यामी है, पारब्रह्म है, सबका स्वामी है, करुणालय। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। भगवान की करुणा की, उसकी दया की, उसकी कृपा की उपमा या तुलना अगर किसी से हो सकती है तो एकमात्र सागर है। सागर असीम है, अगाध है, अनादि है, अनंत है। परमात्मा की कृपा सागरवत, सागर जैसी है। सागर की लहरें उसी का यशोगान करती हैं। संत कहते हैं, प्रसार तेरी दया का कितना, यह देखना हो तो देखो सागर। तेरी प्रशंसा का राग भगवन तरंग मालाएं गा रही हैं। सच्ची बात है, जो तेरी होवे दया दया निधि, पूर्ण होता है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। गीतकार गाते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हो। और शायद बूंद भी बहुत ज़्यादा है। तेरी कृपा की फुहार का एक अनुकण सारे संसार की प्यास बुझाने, दुख दर्द मिटाने काफ़ी है। बाबा लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। जो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोक
दायक विश्राम, वह सुख का धाम है, समस्त लोगों को विश्राम देने वाला है, दयालु है, करुणामय है, पर साथ साथ विश्व का भरण पोषण करता है, इसलिए विश्वंभर है। इस पद में लेखक ने परमात्मा के लिए कर्ता और भर्ता दो शब्दों का विशेष प्रयोग किया है। ईश्वर की महिमा, उसका गौरव बखान करते हुए लेखक अपनी हीनता का, अपनी दीनता का उल्लेख करता है। मैं तो मूर्ख हूँ, नहीं मालूम उचित क्या है, अनुचित क्या है। मेरे जैसा खल कौन हो सकता है जो अपने बनाने वाले को भूल गया। बाबा लिखते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो। संत कहते हैं, मैं तो पतितों में शिरोमणि हूँ, हाँ हरि सब पतितन को टीको। परंतु प्रभु आप तो करुणाकर हैं, कृपालु हैं, मुझ दीन पर कृपा करो मेरे नाथ। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। हे परमेश्वर, आप एक हैं, इंद्रियों की पहुँच से परे अगोचर हैं, सबके प्राणेश्वर हैं। मैं कुमति वाला, दुर्बुद्धि वाला, ये अदना जीव आपसे कैसे मिलूं। अष्टपदी के इस छठे पद में लेखक ने भगवान के 3 गुणों का बखान किया है। वह एक है, अगोचर है, प्राणेश्वर है। अपने आप को कुमति प्राप्त मानकर एक अनजान की तरह से प्रश्न किया, हे प्रभु, मेरी आपकी भेंट कैसे हो सकती है। इस प्रकार से एक विरहनी आत्मा की टीस अभिव्यक्त हुई है। मध्यकालीन साहित्य में अनेक कवियों ने इस टीस का अनुभव किया, अभिव्यक्त भी किया। मीरा जी कहती हैं, गगन मंडल पर सेज पिया की, के ही विधि मिलना हो। हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोय। सच्ची बात है, मीरा जी कहती हैं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद न मिलया कोय। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद संवलिया हो। परमात्मा के अनंत गुणों में एक गुण है, वह एक है। वेद से लेकर आधुनिक काल तक ग्रंथों ने, संतों ने परमात्मा को एक ही माना है। वेद कहता है, एकः सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। सनातन सत्य है कि वह परमात्मा एक है। विद्वान उसे अनंत तरीकों से अभिव्यक्त करते हैं। वैदिक साहित्य में एक प्रसिद्ध उक्ति है, एकोहम बहुश्याम। परमात्मा कहते हैं, मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊँ। संतों का एक बहुत बड़ा वर्ग परमात्मा को एक ही स्वीकार करता है। उनकी घोषणा है कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। संत फरमाते हैं, सबका मालिक एक,
एक पिता एको दाता, एक को माई जगत विहाई, तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लावे दीवान। परमात्मा की दूसरी विशेषता वह अगोचर है, अर्थात इंद्रियों की पहुँच से परे है। निसंदेह वह पंचेंद्रियों के माध्यम से जाना नहीं जा सकता। हम चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, पर यह भी उतना ही सत्य है कि गोचर जगत परमात्मा की रचना है, माया है। बाबा लिखते हैं, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। प्यारे भक्तजनों, जो चीज़ दिखती नहीं, इसका अर्थ यह नहीं कि वह है नहीं। हवा दिखती नहीं पर होती है। हाँ, कभी कभी धूम संसर्ग से दिखने भी लगती है। अग्नि के गोचर और अगोचर दोनों रूप हैं। जठराग्नि अगोचर है, दावानल गोचर है। मन के जितने भी भाव हैं, कुभाव हैं, वृत्तियां हैं, सभी अगोचर हैं, पर उनकी अपनी सत्ता है। रामचरितमानस इसकी मूल रचना इसी कश्मकश को लेकर के है। माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ से यही सवाल करती है। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज, इन ऋषियों के संवाद का मूल प्रश्न यही है। काकभशुंडी संवाद मूल यही बात है। गोस्वामी जी और हम सब इसी प्रश्न में उलझे हैं। बाबा ने एक सीधा सा समाधान दे दिया है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो आज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। आगे भी व्यापक अकल अनीह आज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। इसीलिए सत्य सनातन धर्म में गोचर अगोचर, सगुण निर्गुण, साकार निराकार सबका समन्वय है। शिवपिंडी में भी है, शिवलिंग में भी है, मूर्त में भी है। रामकृष्ण मूर्त में भी है, सालिग्राम में भी है। माँ भगवती भवानी सिंह वाहिनी भी है, और माँ वैष्णो पिंडी रूप में भी है। वह सबका प्राणेश्वर है, परमात्मा है, जगतपति है। सच्ची बात है, जब तक वह प्राणेश्वर भीतर बैठा है तभी तक है हमारी जीवन लीला। जिस दिन वह निकल गया, जिस दिन प्राण पखेरु उड़ गए, उसी दिन सब राम नाम सत्य है। भक्त लेखक का एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं कुमति प्राप्त जीव जगदीश से कैसे मिलूं? इसके लिए ग्रंथों ने, संतों ने सद्गुरु की ओर संकेत दिया है। बाबा कबीर लिखते हैं, साधो सो सतगुरु मोहि भावे। सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पीवे मोह प्यावे। पर्दा दूर करे आँखन का, ब्रह्म दर्श दिखलावे। साधो सो सतगुरु मोहि भावे। बाबा तुलसी कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उघड़हि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मणि मानिक। प्यारे भक्तजनों, राम कृपा गुरु कृपा से
उस अनादि, अखंड, अछेद, अभेद, अगोचर को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है और कहा जा सकता है। दीन बंधु दुख हरता, रक्षक तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। हे प्रभु, आप दीन दुखियों के बंधु, दुख दूर करने वाले भ्राता और मेरे रक्षक हैं। द्वार पर आए मुझ दीन को अपने हाथों से उठाकर अपना लो। अष्टपदी के इस 7वें पद में फिर से एक बार आर्तभाव की अभिव्यक्ति हुई है। इनसे पूर्व अर्धालियों में लेखक कई बार कह चुका है, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करो, जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। पूरे भक्ति साहित्य में दीनबंधु, दीनानाथ, दीनदयाल अनेक गुणवाचक शब्दों की अभिव्यक्ति हुई है। संत कहते हैं, हम दीन और अनाथ हैं। प्रभु, तू दीनानाथ है, तू हम सबका रक्षक है। सच्ची बात है, भक्त सेवक की दीन दशा प्रभु को विचलित कर देती है। सुदामा कहाँ श्री कृष्ण की मित्रता का पात्र था। बाबा लिखते हैं, कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। परंतु सुदामा की दीन दशा कृष्ण से देखी नहीं गई। अश्रुधारा बह निकली। नरोत्तम दास लिखते हैं, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, आंसुअन के जल से पग धोए। सच्ची बात है प्रभु, बयान कर रहा हूँ। दुनिया में खूब देखा, आंखें पसार करके, साथी सभी बने के, बिगड़ी में तू खिवैया, दुख दूर कर हमारा, संसार के रचैया। प्यारे भक्तजनों, मेरे राम की प्रिय आत्माओं, भले वक्त में जो तेरे चले संग संग, बुरे वक्त में सारे बदलेंगे रंग। इसलिए रोना है तो राम के आगे रो। तूने सारे संसार से क्या लेना, संसार तो सारा स्वार्थी है। तुझे सारे संसार ने क्या देना। लेखक भगवान से विनती करता है, हे प्रभु, आपके द्वार पर, आपकी चौखट पे आ गया, अपना काम कर दिया है। हे आजान बाहु, हे शरणागत वत्सल, आप अपना काम करो, अपने हाथों से मेरा उद्धार करो। प्रभु, हमरो अवगुण को न जानत, तुमरो प्रण विख्यात। इसलिए हरिचंद कह लीजिए भुज भरी, नाही तो प्रणजात। बाबा तुलसी लिखते हैं, प्रभु शरणागत को न तजहो, उद्धार करो, बाकी हमारा क्या है। तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं। दरबार से अब हरगिज़ उठकर नहीं जाना है, क्योंकि समझ आ गई है दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है। प्यारे भक्तजनों, हमने अपने मन को बस इतना ही समझाना है, ऐ मेरे भोले मन, रामचंद्र
कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। संसार के दारुण भय को दूर करने वाले श्री राम का भजन कर आओ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें और कहें, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। हे जगदीश्वर, मेरे मन से विषयों की आसक्ति और मनोविकारों को दूर कर दे। पर इतना नहीं, आप मेरे मन में श्रद्धा भक्ति और संतजनों की सेवा भाव की वृद्धि कर दो। इस अंतिम पद में दो प्रार्थनाओं को साथ साथ लेखक करता है। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो, श्रद्धा भक्ति और संतों की सेवा, इस वृत्ति को बढ़ाओ। ठीक वैसे जैसे हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी महाराज ने फरमाया है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्यारे भक्तजनों, ये विषय विकार ऐसी दुष्वृत्तियाँ हैं जो इंद्रियों के माध्यम से मन दर्पण को दूषित करते हैं। बाबा लिखते हैं, काई विषय मुकुर मन लागी। भगवत गीता में भगवान ने विषयों से होने वाले विनाश का सटीक वर्णन किया है। भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात जायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामनाएं जन्म लेती हैं। कामनाओं में विघ्न पड़ने से क्रोध आता है। क्रोध से मूढ़ भाव और फिर स्मृति में भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, फिर सर्वनाश हो जाता है। प्यारे भक्तजनों, इन विषयों को साधारण न माने। मनुष्यों को पतन में ले जाने वाले इन विकारों से छूटने का एकमात्र रास्ता है कि मनुष्य सत्पुरुषों का संग करे। कहे कबीर, साध की संगत होती विकार सो छूट गई। वास्तव में सच्चा गुरु या संत ही है जो विषयों को, विकारों को मिटा करके संस्कार देता है। श्री रामचरितमानस के फलादेश में उसके अंतिम छंद में बाबा ने एक बड़ा सरल कारगर उपाय सुझाया है। बाबा लिखते हैं, सतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुवर हरे। बाबा कहते हैं, जो व्यक्ति रामायण की 5-7 चौपाइयों को समझ बूझ कर हृदय में धारण करेगा, उसके सकल विकार श्री रघुनाथ जी दूर करेंगे। विषय विकारों को हरने की प्रार्थना के बाद लेखक ने पाप हरण की विनती की है। गीता में भगवान का आश्वासन है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि
माँ शुचः तू सब छोड़ शरणागत हो जा, तेरे सारे पापों का मैं हरण करूँगा, तुम्हें मुक्त कर दूँगा। श्री रामचरितमानस में भगवान राम का कथन है। प्रभु कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघ नासे तब ही। हे जीव, तू मनमुख से भगवद उन्मुख बन जा, सवाल नहीं कर, समर्पण कर। तेरे करोड़ों जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे, तू शुद्ध हो जाएगा, प्रबुद्ध हो जाएगा। पंच विकार और पापों से मुक्ति के बाद लेखक ने भगवान से श्रद्धा भक्ति बढ़ाने और संतों की सेवा करने का वरदान मांगा है। आचार्य शुक्ल अपने निबंध श्रद्धा और प्रेम में लिखते हैं, श्रद्धा का उत्तम भाव मनुष्य के मन में तब पैदा होता है जब वह किसी व्यक्ति के जीवन में सद्गुणों की अतिशयता को देखता है, नतमस्तक हो जाता है, श्रद्धावनत हो जाता है। और अगर इस भाव के साथ साथ उसके प्रति सात्विक प्रेम का भाव भी जुड़ जाए तो भक्ति जैसे पवित्र आस्तिक भाव की उत्पत्ति होती है। भक्त कहता है, प्रार्थना करता है, बार बार वर मांगयो, हर्षि देव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनि, भक्ति सदा सतसंग। अष्टपदी की इस अंतिम विनती में लेखक कहता है, प्रभु मेरे मन में सत्पुरुषों की सेवा के भाव की सर्जना करो। संतों की सेवा वास्तव में भगवान की सेवा है, क्योंकि संत भगवंत अंतर कछु नाहि। पारस लोहे को स्वर्ण बनाता है, पर संत तो लोहे को पारस बनाता है, जीव को जगदीश से मिलाता है। आओ सब मिल करके एक बार फिर से कहें, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में